नमस्कार। आप सबको दीपावली की विलंबित बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। असल में त्योहार, रंग, उत्सव, संगीत, उल्लास, हर्ष ये मानव सभ्यता की बुनियाद में है, प्रेम की बुनियाद में है। इन सब के केंद्र में मोहब्बत है और खुशियाँ। तो आप सब खुशहाली से ऐसे पर्व मनाए होंगे, ऐसे दुआ करते हैं। और हमेशा की तरह 2 खबरें आज के दिन चूँकि दीपावली थी, तो एक छोटी-सी खबर अयोध्या से जुड़ी हुई। मेरे लिहाज से ये छोटी-सी खबर है लेकिन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार खासकर अयोध्या को लेकर के 21 लाख दीपक पहले जलाए तो कहा विश्व रिकॉर्ड, अब 24 लाख दिए एक साथ जलाए गए, इसको कहा विश्व रिकॉर्ड बनाए। कोई दिए जलाए, कोई सरकार किसी धर्म को माने, उसकी काम करे, शायद इसमें भी कोई बुरा नहीं है। हालाँकि सबसे गंभीर सवाल ये होता है कि भारत के संविधान ने अगर भारत को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में चुना है, तो स्टेट का, खासकर गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन आज मैं इस धर्म और सत्ता रानी राजनीति, इन दोनों के रिश्ते पर आपसे बात करूँगा और 2 संदर्भ लेऊँगा। एक तो ये दीपावली वाला, इस पर राज्य सरकार की राजनीति का, और दूसरा आज अमित शाह की रैली थी और अमित शाह ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की अपनी रैलियों में राम मंदिर के मुद्दे को बहुत ताकत से उठाया है और उसके लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाधा बनी थी और हमेशा तीर्थ स्थलों और भारतीय संस्कृति का अपमान किया। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनाया, काशी कॉरिडोर बनाया, बाबा महाकाल का लोक बनाया, सोमनाथ मंदिर सोने का बन रहा है, बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार हो रहा है, केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार हो रहा है और ये पूरा राम का मंदिर जो बन रहा है, वो मोदी की वजह से बन रहा है। इसका विश्लेषण करेंगे कि इस बातचीत के पीछे क्या क्या राजनीति है और स्टेट का रोल क्या है और इसके पीछे चुनाव के समय इसकी क्या रणनीति होगी, इसका विश्लेषण करेंगे। एक तो बात छोटी-सी ये कि दीपावली मनाई जा रही है। एक शेर है कैफी आज़मी का, राम वनवास से लौट के जब घर में आए, याद जंगल बहुत आया जब नगर में आए, रक़्स दीवानगी आंगन में जो देखी होगी, 6 दिसंबर को राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने मेरे घर में कहाँ से आए। पाँव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे, कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे। पाँव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने दुआरे से उठे कि राजधानी की फिजा आई नहीं, रास मुझे 6 दिसंबर को मिला दूसरा बनवास मुझे। प्रसंग के इतर की बात है, उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल अयोध्या, दीपावली, उसका एक प्रसंग बुद्ध से जुड़ता है, दीपोत्सव से जुड़ता है, दीप दानोत्सव से जुड़ता है और एक प्रसंग राम के वापस लौटने से जुड़ता है। राम के मिथक को लेकर के एक सर्व समाज के बीच अगर एक मान्यता होगी तो वो ये होगी कि राम सबके हैं। राम के नाम पर कोई जय श्री राम बोलकर किसी की लिंचिंग करे, ये गलत है। इन सारे विमर्शों के बीच एक बार फिर से एक तस्वीर आई कि जैसे ही 24 लाख दीपक जलाए गए सरसों के तेल से, तो उसके बाद कुछ महिलाएं उस सरसों के तेल को वापस बटोर रही थी, पुलिस प्रशासन के लोग उन्हें भगा रहे थे। इस पर भारत में मैं कह रहा हूं कि कोई भी भगवान होंगे, कोई भी प्रभु होंगे, तो वो दीपावली जितनी अमीरों की है उतनी गरीबों की भी हो। जलाओ दिया पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। हिंदी के कवि लिखते हैं, धरा पर कहीं अंधेरा न रह जाए। एक रोशनी का दिया हो, ज्ञान का दिया हो, मोहब्बत का दिया हो, उसमें किसी को ये न कहना पड़े। वो तस्वीर दुखद है जो उस दिए के तेल को ले जाकर कहे कि मेरे घर 6-7 महीने 8-10 किलो में यहाँ से मैं ले जाऊंगी सरसों का तेल और 8-10 किलो सरसों के तेल से कई महीने
हमें इसका सब्जी खाने को मिलेगी, खाना खाने को मिलेगा। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश की यह भी है कि डायल 112 की महिलाएं, बेटियां, वही बेटियां जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नारे के साथ सबसे ज्यादा इस बात के लिए तैयार की गई थी कि वो बेटियां न्याय की बराबर के हिस्सेदार हैं। उत्तर प्रदेश के डायल 112 की बेटियों ने रोते हुए दीपावली मनाई। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के शिकार लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती के न्याय के लिए गुजारिश करते हुए दीप जलाए। मुझे लगता है कि जब भी इस बार के दीपावली की बात होगी, उन करो कमजोर वंचित शोषित के दिए की बात होगी, उनके बारे में भी बात होगी। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में आधा गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ का चलता है और गलती हो जाए दिग्विजय सिंह करते हैं। ऐसे स्लोगन के साथ प्रचार चल रहा है अमित शाह का और शानदार प्रचार है। चुनाव में रंगत कितनी होती है, लेकिन एक बात का विश्लेषण आज के दौर में इस देश के किसी भी जागरूक नागरिक को करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के नारे में होगी, आज के बातचीत में होगी, जो अमित शाह ने एक नारा दिया, कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। एक शैली है, नरेंद्र मोदी की भी एक शैली है। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये शैली है एक तरह से। भाइयों और बहनों, मेरे दलित भाइयों को गोली मत मारो, मुझे गोली मार दो, ये शैली है। भाइयों बहनों, मुझे 50 दिन दे दो, अगर नोटबंदी का फायदा न समझ में आए तो जिस चौराहे पर बुलाओगे मैं आने को तैयार हूं। ये एक शैली है। भाइयों बहनों, रुपए की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री का कद गिरता है, एक शैली है। तो जैसे एक शैली नरेंद्र मोदी की है और देश का एक आबादी ऐसी है जो इस शैली में ही लालोट हो जाती है, उसे तर्क से, तथ्य से, वाजिब तथ्य सूचना से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो वो शैली बहुत हद तक अमित शाह भी फॉलो करते हैं, अमित शाह भी उसको जीते हैं, उसको उसको उस शैली को यूज करते हैं। और अमित शाह ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावों में इस शैली का इस्तेमाल किया। जैसे अभी का एक स्लोगन, मध्य कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। 550 साल से रामलला अपमानित अवस्था में थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन किया और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। यह अमित शाह का कोटेशन है। यानी राम अब सीधे तौर पर चुनावी भाषणों में बीजेपी के वोट दिलाने के लिए एक मुद्दे बन गए हैं और ये साफ है। मुझे याद आ रहा है अतीत का एक पन्ना, जब सुषमा स्वराज एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडर हुआ करती थी, केंद्र में बड़ी भूमिका उनकी हुआ करती थी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के साथ उस तरह से तालमेल उनका बना नहीं। वो राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये सब एक खेमे के लोग हुआ करते थे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश में एक रैली में कहा कि राम मंदिर हमारा, यानी भाजपा का मुद्दा था और राम मंदिर मुद्दे का सबसे ज्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये इस देश के लोग समझ नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी इस कंफ्यूजन में रह गई कि राम मंदिर आंदोलन के साथ उसका क्या रवैया रहे। वो शाहबानो केस हो, उसके बाद लगातार बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय तक 89 में ताला खुलवाना, 89 के बाद चुनाव प्रचार, जो राजीव गांधी का चुनाव प्रचार है, उसकी पहली रैली, उसका आगाज अयोध्या से करना। कमलनाथ, यही कमलनाथ मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मंदिर की भूमिका को याद दिला रहे थे, तो कमलनाथ ने अमित शाह को आमंत्रित कर दिया। तो जब आप अगर याद दिलाएंगे कि हमने ताला खुलवाया, हमने ये किया, हमने चुनाव प्रचार वहां से किया,
तो बीजेपी के पास ये मौका आप नहीं दे रहे क्या कि बीजेपी कहे कि राम के अस्तित्व पर सवाल किसने उठाया? अटका रहे, लटका रहे, भटका रहे। अमित शाह ने आज कहा ना मध्य प्रदेश में कि वो अटका रहे, लटका रहे, भटका रहे। इससे एक चीज समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी को अभी भी राहुल गांधी इस चुनाव प्रचार के बीच उनके मैनेजर, उनके तमाम लोगों ने ये राय दी होगी कि आप केदारनाथ मंदिर का दर्शन करिए। वो पहुंच गए क्योंकि कुछ दिन पहले मोदी पहुंच गए थे। मुझे लगता है कि ये ट्रैप एक है ऐसा जिसमें आज किसी भी दल को ये लगता है कि भाई धर्म विरोधी होकर इस देश पर शासन नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है कि धर्म विरोधी होने की जरूरत क्या है? एक राजनेता को किसी भी धर्म के खिलाफ जाने की जरूरत क्या है? राजनेता को जनता के मुद्दों के पक्ष में खड़े होने की जरूरत है। और बाकी धर्म, जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस के पास एक मौका था, वो ये कहते कि धर्म मेरा निजी मसला है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में, मैं तो हूं विश्वास में। और यहां एक नैरेटिव चेंज होता, और इस नैरेटिव से बीजेपी धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करती है। इस पर आप हमला कर सकते थे, लेकिन आप उनके जैसा दिख करके, जैसे आप कहते हैं कि मेरे मन में राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कबीर कहते ये जो आध्यात्मिक शैली है इस देश के, मुझे लगता है वहां अगर ले जाते तो भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जिस तरीके से राम का इस्तेमाल करती है, भगवान का इस्तेमाल करती है, धर्म का इस्तेमाल करती है, उसकी काट आपको ढूंढना है अगर, तो आप एक तरफ तो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना, इन इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, और ये बुनियादी मुद्दे हैं, ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं, किसी भी देश और समाज के सबसे जरूरी मुद्दे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये डर लगता है कि हमको धर्म विरोधी न कर दिया जाए। आप मंदिर जाते हो और पीछे से ट्रोल आर्मी कहना शुरू कर देती है कि देखो चुनाव के समय मंदिर चले गए। योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश में जाकर ये बात बोले। इसलिए यहां एक विमर्श की गुंजाइश ये बचती है कि अध्यात्म का वह नैरेटिव जो दिल के भीतर राम है, कण कण में राम है, क्योंकि अभी बीजेपी इसके बाद 22 जनवरी 2024 का जो पूरा बीजेपी का प्लानिंग है, अब देखिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, और वो ट्रेंडिंग मुलायम सिंह यादव के खिलाफ होगी, मुल्ला मुलायम कहते हुए, जिन्होंने कहा जाएगा गोली चलवाई थी। अरे कोई गुनाह किया था? संविधान की रक्षा के लिए, संविधान में यकीन को बरकरार रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, क्यों अब भाजपा के लोगों ने कोर्ट में यह कहा था कि ढांचे के साथ कुछ नहीं होगा? इस पर अब बहस ही बंद हो गई। इस पर अब कोई बोलता नहीं, डरता है। भाई ये एफिडेविट दिया गया था ना कि वहां कोई कुछ भी नहीं होगा, और फिर तोड़ा गया, सब कुछ हुआ। तो आप, क्योंकि बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं, बीजेपी आपसे लगातार ये सवाल कहेगी कि आपने एफिडेविट क्यों दिया कि राम का वजूद है कि नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देगी? कमलनाथ क्या जवाब देंगे कि भाई हमने ताला खुलवाया था? अरे भाई ताला खुलवाया तो बाद में बीजेपी कहेगी कि आपने कोर्ट में आपकी तरफ से वकील खड़े हुए, अब क्या करेंगे भाई? या तो आप इस ट्रैप में फंसते नहीं, या तो आप इस ट्रैप में न जाते। भाई लालू को विलन बनाएंगे, मुलायम को विलन बनाएंगे, और कांग्रेस को विलन बनाएंगे, और बीजेपी की ये सबसे फेवरेट पिच है। बीजेपी चाहती है कि धर्म पर बात हो, बीजेपी चाहती है कि राम मंदिर पर बात हो, बीजेपी चाहती है कि हिंदू धर्म खतरे में है, इसकी डिबेट शुरू हो जाए। और अगर इस देश के विपक्षी दल उस ट्रैक पर गए तो फिर मध्य प्रदेश के चुनाव में जो काम इस समय आज अमित शाह ने किया है, जो काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और जिसके लिए पृष्ठभूमि कमलनाथ ने दी, बाबा बागेश्वर को बुलाने का क्या मतलब था तो बजरंग बली कर्नाटक में। वोट दबाना तो बजरंग बली का नाम लेकर दबाना है, देश के प्रधानमंत्री ने बोला है। भूल जाएंगे इस देश के जनता? मुसलमान वोट नहीं डालते क्या? मान लीजिए वो मान लीजिए कोई नास्तिक हिंदू है, कोई जैनी है, कोई पारसी है, कोई बुद्धिस्ट है, वो बजरंग बली का नाम लेकर के क्यों वोट दबाए भाई? लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का भाषण है, जब मशीन पर वोट डालने जाना तो बजरंग बली की जय बोल करके डालना।
बीजेपी हार गई कर्नाटक, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप वहां ओबीसी के मुद्दे, ओबीसी की लीडरशिप और सरोकारी जनता के मुद्दों को लेकर उठी। वो ट्रैप में नहीं आई धर्म के। बीजेपी लगातार विपक्षी दलों को धर्म के ट्रैक पे ले आएगी, ये बीजेपी की फेवरेट पिच है। कल को अखिलेश यादव के ऊपर मजबूर कर देगी कि आप मंदिर मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। कल को राहुल गांधी के ऊपर ये दबाव बनेगा, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक ट्रेंडिंग चलती है। बताओ तुम मंदिर जाते हो कि नहीं? आप भाग के मंदिर पहुंच गए। आप ये कहिए ना कि हम हैं, जो हैं वो हम हैं। हमें आपको दिखाने की जरूरत, हमें आपको सबूत देने की जरूरत नहीं। और जैसे ही कोई सबूत मानता है, इसका मतलब वो कि आपको अपने ट्रैप में ले रहा है। और उस मुद्दे पर हमेशा बीजेपी भारी पड़ेगी। जो आज अमित शाह ने, जो कल अभी योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की, दीपावली मनाई परसों, और उसके साथ साथ लगातार ये काम हुआ। धर्म की पिच 22 जनवरी 2024, उससे आगे, उसके पहले, उसके बाद तक चलेगी। और यहां बीजेपी मजबूत है। इसलिए जो भी एक मॉडल है, एक मॉडल है तमिलनाडु का, एक मॉडल है बिहार का। तमिलनाडु का मॉडल तो धर्म के आडंबर और पाखंड के खिलाफ इस कदर है कि वह मॉडल अगर इस देश में कायदे से चल जाता तो एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव, इंसानियत वाला, मोहब्बत वाला एक मॉडल बन पाता। छोड़ दीजिए, अभी तमिलनाडु दक्षिण भारत के हैं, वहां की राजनीति अलग और उसका पूरा परिदृश्य अलग है, उसको छोड़ देते हैं। उत्तर भारत में बिहार जैसा एक मॉडल है ना भाई। बिहार मॉडल में मुद्दे और एजेंडे अपने रखे गए, और अपने मुद्दे और एजेंडे को इतना दमदारी से, इतना ताकत से उठाया जाए कि बीजेपी उस पर बैकफुट पर हो जाए। और अगर बिहार मॉडल को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल नहीं करती है, कमलनाथ मॉडल पे चले जाते हैं, अगर भूपेश बघेल कुछ कुछ बचे हुए हैं, क्योंकि भूपेश बघेल ने अपनी जमीनी पकड़ बहुत मजबूत की है। अशोक गहलोत कुछ कुछ बचे हुए हैं, क्योंकि वो अशोक गहलोत की अपनी सियासी कूटनीति उन्हें बचाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस या ओवरऑल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का जो एक तेवर है, जिसमें जाति जनगणना, जिसमें अडानी का मुद्दा, जिसमें हिस्सेदारी का मुद्दा, जिसमें महंगाई का मुद्दा, जिसमें देश बेचने का मुद्दा, अगर इन मुद्दों को पूरी ताकत और शिद्दत से नहीं खड़ा कर पाया विपक्षी गठबंधन, क्षेत्रीय दल भी, बीजेपी बार बार धर्म की पिच पर पूरी राजनीति को ले आएगी। बीजेपी बार बार धर्म की तराजू पर एक तरफ बीजेपी को रखेगी, आरएसएस बीजेपी, और दूसरी तरफ एक बार कांग्रेस को रखेगी, एक बार सपा को रखेगी, एक बार बसपा को रखेगी, एक बार आरएलडी को रखेगी, एक बार आरजेडी को रखेगी, एक बार ममता बनर्जी को रखेगी, फिर अरविंद केजरीवाल को रखेगी। और जब वो तराजू धर्म की होगी, उसका फायदा, वो हमेशा पलड़ा उसका बीजेपी वाला पलड़ा झुके रहेगा, भारी पड़ेगा। और ये बात अभी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप नहीं समझ पा रही। और जो आज अमित शाह ने कहा है, अभी आने दीजिए 22 जनवरी 2024, कैसे रोक पाएंगे आप, कैसे काट पाएंगे आप? अरे कहीं ऐसा ना हो कि सबको लाइन लगवा दे अयोध्या जाने के लिए, फिर आपकी पॉलिटिकल ग्राउंड कहां जाएगा, आपकी पॉलिटिक्स कहां खड़ी होगी? बीजेपी की काट अगर ढूंढनी है तो आप सॉफ्ट बीजेपी बन करके नहीं काट ढूंढ सकते इसका। बीजेपी हार्ड से हार्डर होती जा रही है, हार्डेस्ट होती जा रही है। आप सॉफ्टर और सॉफ्टेस्ट होते जाएंगे, वोट नहीं मिलने वाला। पैरेलल राजनीति, जो थोड़ी उम्मीद राहुल गांधी में दिखती है, जो थोड़ी उम्मीद अखिलेश यादव में दिखती है, जिसकी ज्यादा बड़ी उम्मीद तेजस्वी और नीतीश कुमार में दिखती है। वरना अगर आप अपने एजेंडे को दमदारी से, पुख्ता तरीके से न रख पाए और इम्तिहान वाले ट्रैक में अगर गए, तो बीजेपी के इम्तिहान वाली पॉलिटिक्स में कभी भी फायदा विपक्षी दलों का नहीं होगा। अमित शाह आएंगे, मोदी आएंगे, योगी आएंगे और बोलेंगे कि मंदिर हमने बनवाया। वो थोड़ा सधी हुई भाषा में बोलेंगे, क्योंकि कानूनन तो मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। कानूनन तो, कानून की भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने, ये अलग बात है कि फैसला हुआ, फैसला के पहले कौन जज था, फैसले के बाद वो जज कहाँ नियुक्ति पा गए, आजकल कहाँ है वो जज, इस पर बात थोड़ी देश की जनता करती है भाई।
देश की जनता इमोशन में है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पटाखे कम जलाओ। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो पटाखे और रॉकेट दागे गए हैं दिल्ली में। पढ़े लिखे लोग, क्या मजाल की कोई जरा पूर्व, और सुप्रीम कोर्ट को मानहानि का दावा करने का भी मौका नहीं, कौन करेगा? ये इस देश में हो रहा है। खुलेआम सोशल मीडिया पर लिखा जाता है हिंदुओं का त्योहार ही तुम्हें मिला है बैन करने के लिए। जबकि दिल्ली में हम बैठे हैं, दिल्ली की हवा इतनी जहरीली होगी, लेकिन इस पर आप बात नहीं कर सकते। आप हिंदू विरोधी साबित हो जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको ट्रोल कर दिया जाएगा। तो इन विपक्षी दलों को इस बात की रणनीति बनानी होगी कि बीजेपी की पिच क्या है, बीजेपी कहां आपको ले जाना चाहती है, और इस बात की काट क्या है। अगर ये काट आपके पास नहीं है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के चुनाव के बाद और ज्यादा तरीके से पूरे धर्म के सवाल को लगातार 24 के चुनाव के पहले उठाएगी। और आपको अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा बयान नहीं देना। स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बात नहीं कह रहे, तार्किक बात कह रहे हैं। लेकिन एक बार सोचिए ना कि इसकी जो राजनीति में है, जैसे एक्टिविस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, पॉलिटिशियन को एक ऐसे विमर्श में अपने एजेंडे पर बात करनी चाहिए। पॉलिटिशियन को अपना, मैं बार बार कह रहा हूं, वो तेजस्वी मॉडल है, वो नीतीश कुमार मॉडल है, वो स्टालिन मॉडल है। और इस मॉडल में जब आप अपने मुद्दे को इतना तेज, इतना वाइब्रेंट कर देते हैं कि वो बाकी का मुद्दा बदल जाए, पिच बदलनी होगी। अभी पूरे विपक्षी दलों के लोग, इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि बीजेपी की धर्म वाले पिच में ट्रैप हो जाएं। इससे अगर बच पाए तो मुझे लगता है कि मोदी की काट होगी, और इस काट से गठबंधन, इंडिया गठबंधन बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि आम जनता को भी पता है, राम हमारे दिल में है, राम हम सबके दिल में। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग के न्यारा। तुलसीदास ने लिखा है, ब्रह्म राम ते नाम बढ़, बरदायक बरबान वरदान, निर्गुण तेई भाग पर नाम प्रभाव अपार, और कहो नाम बड़ राम से निज विचार अनुसार। 300 रामायणास, कितने प्रकार के राम, कितनी चीजें चलती हैं इस देश में। इस देश के भीतर एक एक प्रकृति, एक कुदरत का वास, वो भक्ति है तो घर के भीतर। सरकार और राजनीति को धर्म से किनारे होना चाहिए। इस बात को अगर न समझा गया, और अगर इस बात को समझ लिया गया, तो 24 के चुनाव पर इसका ठीक ठाक असर होगा। क्योंकि फिलहाल 24 का पूरा चुनाव फिलहाल धर्म की पीठ पर लड़े जाने की तैयारी है। इसकी काट विपक्षी दलों के पास क्या है, इसका आने वाले दिनों में और पुख्ता तरीके से विश्लेषण किया जाएगा। आपका क्या मानना है इस पूरे विश्लेषण पर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए 4 PM, फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।